अगर पड़ोसी का बच्चा अगर नशा का शिकार होता है ना, तो यह सोच के खुश मत होइएगा कि फलानवा का बेटा बर्बाद हो गया। हो सकता है कि वह गलत संगत कल हो करके आपके बेटे भतीजे के साथ या भाई के साथ भी हो सकता है। कहीं आप पर कहीं कुछ अगर कुछ अलग सलग करना शुरू कर दे, तब कभी कभी किसी दिन जद में आप पड़ गए, तब हमारा भी स्वार्थ है, हमारा भी स्वार्थ है इस कार्यक्रम कराने में। खान सर के कोचिंग के बाहर आप जाइएगा, आप देखिएगा, अगर 400-500 बच्चे घुस रहे हैं पढ़ने, उसमें से कम 40 से 50 बिना पैसा के जाकर वो बैठ के पढ़ता है। कोई समझता है कि नहीं अब हम गलत संगत में पढ़ के अपना जिंदगी बर्बाद कर दें। कोई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कोई कुछ कुछ बहुत सारा अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो सभी बच्चों के अंदर एनर्जी भरने, उनका उत्साह बढ़ाने और एजुकेशन में क्या कुछ कर सकते हैं कम संसाधन में, वो सारी बातों को बताने खान सर आ रहे हैं 15 जून को। और उनके साथ साथ उद्घाटन करने में मुख्य अतिथि में एक और बड़ा नाम है जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। सबसे पहले जितने भी हमारे मीडिया बंधु आए हैं, पत्रकार साथी आए हैं आज के प्रेस वार्ता में, सबसे पहले मैं अनिकेत रंजन सन ऑफ किसान आप सभी का चंपारण की धरती, ऐतिहासिक धरती, सत्याग्रह की धरती, क्रांति की धरती, इस चंपारण के मोतिहारी में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, सबका धन्यवाद देता हूं। आप सभी ने जो कीमती समय निकाल कर आप सभी यहाँ आए हैं उसके लिए भी धन्यवाद। मुख्य रूप से आज की जो प्रेस वार्ता रखी गई है, आप तमाम लोगों को मैं बताना चाहता हूं, सबसे बड़ी खुशी का बात है यहाँ के नौजवानों के लिए, और सबसे बड़ा खुशी एक बहुत अच्छा बात हम बताने जा रहे हैं और बहुत बड़ा घोषणा हम करने जा रहे हैं, जिसको लेकर के आप लोग इस बात को ध्यान में रख लीजिए। बिहार रत्न कहिए उनको, या बिहार के विभूति कहिए उनको, या बिहार के लिए गिफ्ट कहिए उनको, जो भी कुछ कहिएगा बहुत सारा चीज सब कम है उनके सामने। ऐसा शख्स जिन्होंने बिहार में बिहार के एजुकेशन को एक नया पहचान दिया, जिन लोगों ने एक चीज बना दिया था बाउंडर की नहीं, बिहार से बाहर जाएंगे तभी जाकर के हम अच्छा शिक्षा ले पाएंगे, बिहार से बाहर जाएंगे तभी जाकर के हमको बढ़िया मतलब एजुकेशन मिल पाएगा, सबको झूठा साबित करते हुए एक नया पहचान बनाया बिहार में शिक्षा को लेकर के। और वैसे वैसे परिवार को रोजगार दिलवाया, वैसे वैसे परिवार को नौकरी दिलाई जहां उस परिवार पैसे के अभाव में सोच भी नहीं सकता था, सपना भी नहीं देख सकता था। वह शख्स कोई और नहीं, खान सर है। और सबको मैं बताना चाहता हूं कि खान सर जीएस एकेडमी जो है, केजीएस एकेडमी वाले खान सर मोतिहारी आ रहे हैं इसी 15 जून रविवार को सुबह 10 बजे से राजा बाजार में जो महात्मा गांधी प्रेक्षागृह है वहीं पर उनका कार्यक्रम होगा। 2 सत्र में कार्यक्रम होगा। पहला सत्र जो होगा वह उद्घाटन और संबोधन का सत्र होगा, जहां पे हजारों बच्चों को ये लोग संबोधित करेंगे कि कैसे नशा हमारे समाज को बर्बाद कर रहा है, युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, तबाह कर रहा है, और कैसे वो लोग अपने जीवन में सफल हुए हैं, क्या क्या अनुभव उन लोगों के पास है, वो लोग अपना अनुभव आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। तो खान सर 15 जून को संडे रविवार दिन पड़ रहा है और महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में खान सर पहुंच रहे हैं और खान सर वहां पहुंचेंगे, उनको सम्मानित किया जाएगा और वो खान सर एक मोटिवेशनल स्पीच देंगे सभी बच्चों के लिए, वैसे बच्चे जो अभाव में या सोचते हैं कि जी नहीं हम अपराध की तरफ बढ़ जाएंगे, कोई समझता है कि नहीं अब हम गलत संगत में पढ़ के अपना जिंदगी बर्बाद कर दें, कोई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कोई कुछ कुछ बहुत सारा अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो सभी बच्चों के अंदर एनर्जी भरने, उनका उत्साह बढ़ाने और एजुकेशन में क्या कुछ कर सकते हैं कम संसाधन में, वो सारी बातों को बताने खान सर आ रहे हैं 15 जून को। और उनके साथ साथ उद्घाटन करने में मुख्य अतिथि में एक और बड़ा नाम है जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। वो भी अपने जीवन में बहुत अच्छा काम किए हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, प्रशासनिक एक अच्छे पद पर हैं, और वो भी नशा मुक्ति अभियान के तहत वो आ रहे हैं और नशा से कैसे समाज बर्बाद हो रहा है उन बातों को बताएंगे और कैसे उस चीज से युवा पीढ़ी को छुटकारा मिलेगा, छात्रों को छुटकारा मिलेगा, ये तमाम चीजों के बारे में वो आपके सामने रखने का काम करेंगे। उनका नाम है डीआईजी सर हरिकिशोर राय सर हैं, जो बेतिया चंपारण रेंज के जो बेतिया के डीआईजी सर हैं, हरिकिशोर राय सर भी आ रहे हैं और ये तमाम लोग पहुंचेंगे आपके सामने। एक दो और गेस्ट हैं, वो लोग भी आपके सामने वहाँ उस मंच पे रहेंगे, हम सबको सम्मानित करेंगे। और ये वह सम्मान जो जिस सम्मान को वो लोग डिजर्व करते हैं, उन्होंने एक समाज को नया आयाम दिया है, पहचान दिया है, तो हमें लगता है कि वह सम्मान चंपारण की ऐतिहासिक धरती पर उन्हें मिलना चाहिए। तो सम्मान तो मिलेगा ही, उसके अलावा वो लोग जो काम करने जा रहे हैं और वो लोग जो बात बताने जा रहे हैं उस दिन छात्रों और युवा पीढ़ियों के बीच में, वो बहुत बड़ा चीज होने जा रहा है। तो हमें लगता है कि आप तमाम युवा साथी जो डिजिटल पत्रकार हैं, सोशल मीडिया के पत्रकार हैं,
प्रिंट मीडिया के पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार हैं, तमाम लोगों से मैं इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि उस चीज को ज्यादा से ज्यादा उस दिन कवर करें, ताकि वो चीज अधिक से अधिक लोगों तक जाए और समाज को फायदा पहुंच सके। क्योंकि समाज में भैया अगर पड़ोसी का बच्चा अगर नशा का शिकार होता है ना, तो यह सोच के खुश मत होइएगा कि फलानवा का बेटा बर्बाद हो गया। हो सकता है कि वह गलत संगत कल होकर के आपके बेटे भतीजे के साथ या भाई के साथ भी हो सकता है। तो कहीं अगर गलत दिख रहा है समाज में तो उसको हम वहीं रोकेंगे। अरे हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो जहां 5000 बच्चों को जागरूकता अभियान में शामिल कराएंगे, उस 5000 बच्चों में से 50 बच्चों ने भी अगर समझ कर सही रास्ता लेकर के और अच्छा पद पर चले गए तो हम समझेंगे कि यह कार्यक्रम कराना हमारा सफल हो गया। तो यही जानकारी देने के लिए हमने आप लोगों को बुलाया है। और कुछ और भी चीजें हैं इसमें, अगर आप सभी में से कोई सवाल कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। इस कार्यक्रम का क्या नाम बताया? इस कार्यक्रम का नशा मुक्ति अभियान रखा गया है, कार्यक्रम का सम्मान समारोह। सर, मेन ऑर्गेनाइजेशन आप हैं कि आप? देखिए हम बता रहे हैं, ये जो है सो कि यह पहल किसकी है, तो माँ संध्या सेवा ट्रस्ट जो है, यह माँ संध्या सेवा ट्रस्ट की एक अनोखी पहल है कि सब कोई अपने अपने, कोई राजनीति में व्यस्त है, कोई अपने काम में व्यस्त है, कोई अपने बिजनेस में व्यस्त है। तो माँ संध्या सेवा ट्रस्ट ने सोचा कि नहीं, हम अगर समाज में हैं तो हमारा अभी दायित्व बनता है कि हम समाज के लिए कुछ करें। तो पहला काम माँ संध्या सेवा ट्रस्ट के माध्यम से जो सामाजिक तौर पे होने जा रहा है, यह नशा मुक्ति अभियान को लेकर के हुआ है, ताकि समाज के उन बच्चों को बचा। और ये मत समझिएगा कि फलानवा का बेटा अगर नौसेड़ी हो गया है तो हमारा क्या दिक्कत है। हो सकता है कि फलानवा के बेटा गलत संगत में पढ़ के कहीं आप पर कहीं कुछ अगर कुछ अलग सलग करना शुरू कर दे, तब कभी किसी दिन जद में आप पड़ गए तब तो ये तो नुकसान होगा ना। तो इसलिए अगर गलत है, मान लेते किसी और के बेटी बहन को यहाँ पे छेड़ा जा रहा है चौक पर, अब हम देख के क्या कहेंगे, हमारी बेटी बहन थोड़े है जमुना की छेड़ी थी तो समझते ही ज्यादा हो। तो जो छेड़ रहा है उसका तो मनोबल बढ़ गया, उसका हिम्मत बढ़ा कि चलो हमको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो कल होकर के हमारी भी बेटी बहन के साथ वो छेड़खानी करेगा। तो इसको अगर रोकेगा कैसे आदमी, तो अगर किसी और के बेटी बहन के साथ छेड़खानी हो रहा है, अगर वहां हम जाके वहीं समय उस समय रोक लगाएंगे तो उस आदमी के दोबारा कभी हिम्मत नहीं होगा कि हमारी बेटी बहन के साथ वो गलत कर सके। तो समाज में गलत किसी के साथ भी हो रहा है वहीं रोक लगाना चाहिए, या दायित्व बनता है। तो इसी चीज को लेकर के माँ संध्या सेवा ट्रस्ट यह कार्यक्रम ऑर्गेनाइज की है, और जिसमें ये गणमान्य लोग आ रहे हैं अपने मोटिवेशनल स्पीच देंगे। सर, ये सब करने का हिम्मत आपके अंदर आता कहाँ से? ये समाज है, समाज की वजह से हिम्मत आता है। मान लेते हैं कि कोई किसी को डराया जाता है, धमकाया जाता है, कुछ ना कुछ। देखिए सब कोई स्वार्थ में भरा हुआ है, हमारा भी स्वार्थ है, हमारा भी स्वार्थ है इस कार्यक्रम कराने में। हमारा स्वार्थ यह है कि हमारे साथ जो बच्चे घूमते फिरते हैं दिन रात, वो बच्चे गलत रास्ते पर न जाए, कम से कम सही रास्ता पर जाए। ये हमारा प्रयास है, ये हमारा स्वार्थ है कि हमारे जिला का नौजवान कम से कम सही जगह पर जाए, सही नौकरी करे, सही संगत में रहे। ये हमारा स्वार्थ है। अंत में क्या अपील करना चाहेंगे जो लोग आने वाले हैं? देखिए हम तमाम लोगों से, हम युवा साथियों से आग्रह करना चाहते हैं कि हम तमाम उन लोगों को इस कार्यक्रम में जरूर लेकर के आए जो निराश हो चुके हैं, जो हरास हो चुके हैं, जिनका उम्मीद खत्म हो रहा है, जो सोचते हैं कि नहीं अब मैं दुनिया में कुछ नहीं कर सकता हूं। उन लोगों को अपने साथ जरूर आप लोग लेकर के आइएगा इस कार्यक्रम में। मैं वादा करता हूं, जैसे ही महात्मा गांधी प्रेक्षागृह से बाहर निकलेगा ना, उसको एक नया दुनिया इंतजार कर रहा होगा, एक नया उमंग इंतजार कर रहा होगा, एक नया लक्ष्य उसका इंतजार कर रहा होगा, और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वो दिन रात मेहनत में लग जाएगा। गलत संगत छोड़ देगा, गलत लोगों का बात करना छोड़ देगा, गलत लोगों की संगत में घूमना छोड़ देगा। और सबसे बड़ी चीज, मेन लक्ष्य और मेन जो मैसेज है इस कार्यक्रम के माध्यम से जो पूरे जिले के अभिभावकों को जो देना चाहता हूं, पता है वो क्या है? वो यह है कि जितने भी लोग हैं, आप ठेकेदार हैं, नेता हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़का बड़का लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं, पैसा दिन रात पैसा कमा रहे हैं, लेकिन किसके लिए? अपने बच्चों के लिए ना। तो कम से कम रात का खाना अपने बच्चों के साथ बैठ के जरूर खाएं। जितना भी व्यस्त है रहिए, लेकिन रात का खाना अपने बच्चों के साथ जो बैठ के जरूर खाएं। अगर रात का खाना अपने बच्चों के साथ बैठकर नहीं खाते हैं तो एक बात जान लीजिए, अगर बेटा आपका अपराधी बन जाता है और बेटी आपकी गलत संगत में कहीं भाग जाती है, कुछ कर लेती है, तो आपको अफसोस भी करना नहीं चाहिए। क्योंकि जिन बच्चों के लिए पैसा कमा रहे हैं, और रात में कम से कम बैठ के उसके साथ खाना खाइएगा ना, तो उस बहाने पूरा दिन का रूटीन जान लीजिएगा उसका। और ये डर के मारे वो बच्चा कोई गलत संगत में नहीं जाएगा, गलत काम नहीं, क्योंकि पापा हमसे रात में सवाल पूछेंगे। ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो यही मैसेज इस कार्यक्रम के माध्यम से, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको उस मंच पे देखने को मिलेगा, और निश्चित रूप से आप सभी वहां पे जरूर पहुंचे। और सर, खान सर एक बहुत बड़ा नाम है बिहार। हाँ, उनको बुलाना कितना आसान और कितना मुश्किल लगा? खान सर बहुत ही अच्छे इंसान है,
और कोई बड़ा मुश्किल चीज नहीं है उनके लिए। जो भी अच्छा काम करता है समाज में, कोई भी अच्छा अगर व्यवस्था समाज में लाना चाहता है, अच्छा प्रयास करता है, तो खान सर दिल से वहाँ खड़े रहते हैं और एकदम खान सर पूरा सपोर्ट करते हैं। हमारा व्यक्तिगत उनसे बातचीत होता रहता है, अच्छा संबंध भी है हमारा, और अच्छे इंसान है, और अच्छे इंसान का समर्थन भी हमेशा हर जगह होना चाहिए। क्योंकि बीपीएससी का आंदोलन हो, चाहे छात्रों के पढ़ाना हो, चाहे कम, वहाँ पे आप खान सर के कोचिंग के बाहर आप जाइएगा, आप देखिएगा, अगर 400-500 बच्चे घुस रहे हैं पढ़ने, उसमें से कम 40 से 50 बिना पैसा के जाके वो बैठ के पढ़ता है। तो ये खान सर की क्वालिटी है। तो यही तो चीज है कि 10,000 प्लस उन्होंने रिजल्ट दिया इस बार के बिहार पुलिस में। दिस इज द पावर, दिस इज द रीजन। तो यही सब चीज है। बाकी आप सभी लोग इस कार्यक्रम में सभी लोग आए हैं, हम सभी आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं, पुनः धन्यवाद आप लोगों को देना चाहते हैं, और आपसे कहना चाहते हैं कि समाज में एक अच्छा काम हो रहा है, तो ये आपका भी दायित्व बनता है कि आप सभी उस दिन पहुंचे और इस चीज को अच्छे से कवरेज करके समाज में हर जगह आप लोग पहुंचाए। और मैं आपके वीडियो देखने वाले को भी, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबसे आग्रह करना चाहते हैं, एक संकल्प लीजिए कि जितना भी अश्लील हरकत करने वाले लोग होते हैं, दिखाने वाले लोग, उनको आप सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं, शेयर करते हैं, तो कम से कम समाज में कोई अच्छा चीज दिखा रहा है उसको सब्सक्राइब करिए, उसको फॉलो करिए, उसको आगे बढ़ाइए, तब ना उसका हिम्मत बढ़ेगा सही चीज दिखाने का। नहीं तो आप उलूल जुलूल को फॉलो करिएगा तो उलूल जुलूल तो लोग दिखाएगा। तो समाज के भी लोगों का जिम्मेवारी बनता है कि अच्छे लोगों का समर्थन करें, और इस वीडियो को जिस चैनल पे आप देख रहे हैं, जहां देख रहे हैं, वहां वैसे लोगों को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और आगे बढ़ाएं उन लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ही कहना चाहते हैं। और सभी आप लोग आइए 15 जून संडे, इसी 15 जून को रविवार को महात्मा गांधी प्रेक्षागृह, राजा बाजार, चंपारण की धरती, आप सभी को दिल खोलकर और बाह पसार कर आप सभी का स्वागत करने के लिए तैयार है, बेचैन है और इंतजार कर रहे हैं। जय हिंद, जय चंपारण, जय बिहार, जय हिंद।